सो अचीवर्स एंड टॉपर्स, जहाँ पे पार्ट 1 खत्म किया था बिजनेस का, नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहीं से पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बिजनेस स्टडीज का। क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। सो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस की थी बहुत सारी चीज़ें, जैसे व्हाट डू मीन बाय बिजनेस और उसके फीचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस, एंड व्हाट अबाउट द इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री तक। आई थिंक लास्ट पार्ट में मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करवा दिया था। इफ़ नहीं हुआ था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बचा हुआ काम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो हम इस लेक्चर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री क्या था, मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो आप सिंपल सी भाषा में बोल सकते हो कि इंडस्ट्री भी एक टाइप का बिजनेस है। ओके, सो अब हम प्राइमरी इंडस्ट्री तो पढ़ के आ चुके हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में मैंने क्या बताया था कि जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज से सामान को निकाला जाता है, कि एग्जाम्पल क्या है, कोल, पेट्रोलियम, वुड। आप जंगल में गए, आपने लकड़ियों को काट लिया, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। आपने कोयले को जमीन से निकाल लिया, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। आपने पेट्रोलियम को जमीन से निकाल लिया, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी इंडस्ट्री। लेकिन जब आप उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री। सो अगर इस स्लाइड में कुछ ऊपर है, यप, सेकेंडरी इंडस्ट्री, these industries are concerned with further processing of the material extracted at the primary stage। बेटा ये याद कर लेना, प्राइमरी। तो these industries are concerned with secondary industry, वो इंडस्ट्री होती है जहां पे मटेरियल जो प्राइमरी स्टेज पे एक्सट्रैक्ट किया है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देने का। ओके, एग्जाम्पल क्या है, माइनिंग ऑफ आयरन ओर, या फिर कुछ भी ऐसा हो कि आप वुड से टेबल बना रहे हो, आप कॉटन से कॉटन क्लॉथ बना रहे हो, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्री। इतनी सी बात है। नेक्स्ट अब पढ़ लो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बेसिकली सेकेंडरी का ही टाइप है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो दिस इंडस्ट्रीज एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड क्रिएटिंग यूटिलिटीज। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जहां पे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बेसिकली इस इंडस्ट्री के भी अपने आप में 4 पार्ट हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं? पहला आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी आएगा, असेंबलिंग इंडस्ट्री भी आएगा। सो एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? दीज इंडस्ट्रीज सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द बेसिक रॉ मटेरियल सो एज टू प्रोड्यूस वेरियस बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेम एलिमेंट। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने घर पे रिफाइंड खाया होगा, रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। और रिफाइंड ऑयल का क्या होता है ना कि वो छना हुआ तेल। अब एक्चुअली में जब ऑयल निकला था तो उसके एलिमेंट्स को सेपरेट करके उसकी इंप्योरिटीज को हटाकर जो प्योर एलिमेंट है वो आपके घरों में भेज दिया। दैट कम्स अंडर एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब एक ही इंडस्ट्री में से एलिमेंट्स को एनालाइज करना और सेपरेट कर देना। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल क्या होगा? पेट्रोल और डीजल, क्योंकि इन्हीं की छनाई होती है ज्यादा भाई। नेक्स्ट, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज ब्रिंग टुगेदर मटेरियल्स एंड इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम वेराइड सोर्सेज एंड कंबाइन देम टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। सिंथेटिकल इंडस्ट्री का मतलब क्या है? जो छोटे छोटे मटेरियल्स और छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाती है। इसका एग्जांपल क्या है? सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट के अंदर बहुत सारी चीजों का यूज होता है, रेता, बजरी, तारकोल। छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स कंबाइन होकर एक बड़ा प्रोडक्ट आपके सामने पेश कर रही है। दैट कम्स अंडर द सिंथेटिकल इंडस्ट्री। क्लियर है बेटे? ओके, सो नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल्स सो एज टू प्रोडक्ट सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि अगेन रॉ मटेरियल्स पे काम कर रही है, जिससे आपके 2 टाइप के गुड्स बनते हैं, या तो फिनिश्ड या फिर सेमी फिनिश्ड। सेमी फिनिश्ड मतलब जो हाफ बने हैं, कुछ वैल्यू एडिशन होने की रिक्वायरमेंट है, एंड फिनिश्ड का मतलब क्या होता है? जो प्रॉपर तरीके से आपके पास बनकर तैयार हो चुके हैं। एंड व्हाट अबाउट असेंबलिंग इंडस्ट्री? असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन कर दे और एक नया प्रोडक्ट बना दे। एग्जांपल क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज आर ब्रॉट टुगेदर टू असेंबल देम एंड कन्वर्ट इट इनटू टेलीविजन, कंप्यूटर, कार्स एक्सेट्रा। बेटा आपकी टीवी बनाने की इंडस्ट्री है, आपकी गाड़ी बनाने की इंडस्ट्री है। क्या गाड़ी बनाने के सारे स्पेयर पार्ट्स एक ही जगह पे बनते हैं? नहीं, बनते हैं अलग अलग जगह, असेंबल एक जगह पे होते हैं। सो जो इंडस्ट्री अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट आपको दे रही है,
दैट कम्स अंडर असेंबलिंग इंडस्ट्री। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपके पास टर्शरी इंडस्ट्री। These industries provide support services to primary and secondary industries so that they can perform their work without any hindrance. टर्शरी इंडस्ट्री अपने आप में अलग टाइप की इंडस्ट्री है। टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है प्राइमरी इंडस्ट्री को भी एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी। मान लो कि आपकी इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है और वो फिनिश गुड कस्टमर तक पहुंचाना है। कौन सी इंडस्ट्री पहुंचाएगी? टर्शरी, क्योंकि टर्शरी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन आता है, टर्शरी के अंदर बैंकिंग आती है, टर्शरी के अंदर फाइनेंस आता है, टर्शरी के अंदर टीचिंग आती है। ऐसी एक्टिविटीज जहां पे गुड्स नहीं बनते, सिर्फ गुड्स को फैसिलिटेट किया जाता है, दैट कम्स अंदर टर्शरी इंडस्ट्री। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बैंकिंग भी होगा और ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। नाउ वी आर कमिंग टू कॉमर्स। आपके स्ट्रीम का भी नेम है 11th और 12th वालों के। कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज which are required for the exchange of goods and services. It also involves activities that assist in removal of hindrance of people, time, place, finance, risk, information. 5 टाइप की दिखते हैं एक बिजनेस के अंदर। 5 टाइप की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? एक तो पीपल, एक टाइम, एक प्लेस, एक फाइनेंस, एक रिस्क, एक इंफॉर्मेशन। 5 की भी 6 हैं। इन 5 चीजों को दूर करने के लिए जो एक्टिविटीज हैं, इन 5 हिंड्रेंसेस को आउट करने के लिए जो एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को आप ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हो। और इनको फैसिलिटेट करने वाली जो स्ट्रीम है वो कॉमर्स है। सो कॉमर्स के 2 पार्ट्स हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब इन 6 चीजों का समाधान करने वाली एक्टिविटीज। ओके, सो नाउ व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड का मतलब क्या होता है? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट इज टर्म्ड एज ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है जहां पे आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हो और बेचते हो, आपका मेन मोटिव है क्या? प्रॉफिट अर्न करना, उसे ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड 2 टाइप्स का होगा, एक तो इंटरनल ट्रेड एंड एक इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होगा जहां पे बाइंग एंड सेलिंग कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही अंदर होंगी। कि सपोज करो इंडिया एक कंट्री है और उसमें पंजाब से हरियाणा माल जा रहा है तो इंडिया का ही पार्ट ना, वो इंटरनल ट्रेड होगा। इंटरनेशनल ट्रेड कौन सा होगा? जहां पे जो गुड्स हैं वो आउटसाइड द कंट्री जा रहे हैं, दैट कम्स अंडर इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया से सामान नेपाल जा रहा है, इंडिया से सामान कनाडा जा रहा है, रशिया जा रहा है, दैट कम्स अंडर फॉरेन ट्रेड बोल दो, इंटरनेशनल ट्रेड बोल दो, या जो भी बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ रही है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मैं कहता हूं क्लास 11th के अंदर जो भी बिजनेस स्टडीज कहीं से भी पढ़ रहा है, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप क्लास 11th बिजनेस स्टडीज में फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड नहीं करा आपने, तो मतलब आपका कंसेप्ट 0 है। क्योंकि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इतना बढ़िया टॉपिक है, ये सबसे पहले तो बिजनेस में इन चीजों की हिंड्रेंसेस को रिमूव करता है। प्लेस को हटाएगा, टाइम को हटाएगा, फाइनेंस को हटाएगा। मतलब कि टाइम की प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस की प्रॉब्लम है, रिस्क की प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है। अगर इन प्रॉब्लम्स को अपने बिजनेस से हटाना है तो आपको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को करना पड़ेगा। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब वो एक्टिविटीज जो आपके ट्रेड को स्मूथ बनाती हैं। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज में कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लेना, 5 मार्कर या 3 मार्कर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रील को सेव करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी ये टॉपिक पढ़ने लगे, वो भी, या उन्हें समझ आए, ठीक है जी। चलो खैर, हम अपनी पहली ऑक्सिलरी टू ट्रेड पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। Transportation helps in the movement of raw materials and finished products from place of production to the place of consumption. Communication enables easy interaction by one party with the another who are far away from each other. Transport and communication 2 अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। Transportation मतलब टी असम में बनती है, लेकिन हम उसको उत्तर प्रदेश में भी पी रहे हैं, हम उसको बिहार में भी पी रहे हैं, हम उसको अरुणाचल प्रदेश में भी पी रहे हैं, हम उसको महाराष्ट्र में भी पी रहे हैं। किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी से बात कर रही है, मैंने फोन मिलाया, मैंने कहा हेलो भाई इतने केजी माल भेज देना इस साइट पे। अब ये फोन का इस्तेमाल किसके थ्रू हो रहा है? कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो हो रहा है। फर्क है, आप ध्यान रखा करो इन चीजों का। अच्छा, सेकंड आती है बैंकिंग फाइनेंस, तीसरी इंश्योरेंस, देन वेयर हाउसिंग एंड देन एडवर्टाइजिंग। तो बारी बारी समझ लेते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेसमैन को पैसा चाहिए अपना बिजनेस परफॉर्म करने के लिए, चाहिए या फिर नहीं चाहिए? तो अगर एक बिजनेसमैन को पैसा चाहिए और कोई भी फाइनेंशियल कंपनी उस बिजनेसमैन पे विश्वास करने के मूड में नहीं है, तो बिजनेसमैन कहाँ जाएगा?
बैंक के पास जाएगा यार। सो इट हेल्प्स बिजनेस। बैंकिंग क्या करती है, बिजनेस एक्टिविटीज को हेल्प करती है ताकि उनको लोन और क्रेडिट फैसिलिटीज टाइम टू टाइम मिल जाए। बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता ना अगर फंड्स अवेलेबल नहीं है तो। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बिजनेस। आपका बिजनेस है भाई, लाखों का माल पड़ा है, करोड़ों का माल पड़ा है, चूहे कुतर जाएंगे, आग लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोरी हो सकती है। अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो बेटा आपको क्लेम मिल जाएगा। अगर मेरे दुकान में 1 लाख का माल पड़ा है, चोरी हो गई 60,000 रुपए की, क्लेम ले रखा था 50,000 रुपए का, तो कम से कम 45 से 50,000 रुपए फर्म से मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। एक्चुअली बिजनेस में क्या होता है ना, एक बारी जो गुड्स बनते हैं वो तुरंत बिकते नहीं है। ऑफ सीजन के गुड्स हैं, एकदम मार्केट में नहीं बिकते, नहीं आती डिमांड। तो वेयर हाउसिंग क्या फैसिलिटेट करता है, वेयर हाउसिंग ये फैसिलिटेट करता है कि आप गुड्स को स्टोर करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर यूज, कि आगे बेच लेंगे हम। एंड नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, आज के टाइम पे जो कस्टमर एडवर्टाइजमेंट देख के आ रहा है ना वही जीत रहा है, और जो बिजनेस एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वही सक्सेसफुल हो रहा है। सपोज करो मैं अपने इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए रील्स बना रहा हूं, मेरे साथ साथ के और भी टीचर्स हैं वो भी रील्स बना रहे हैं, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। यही सेम चीज को आप बिजनेस में अप्लाई क्यों नहीं करते। अगर आपने एक बिजनेस ओपन करा है, आप कस्टमर को कैसे बताओगे आज मेरे बिजनेस पे 25% डिस्काउंट है, आज मेरे बिजनेस पे 30% का सेल लगा है, थ्रू एडवर्टीजमेंट। सो इंफॉर्मेशन देने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम एडवर्टीजमेंट है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो 3 आपको मैंने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाने हैं, देन इस वीडियो का एंड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन बिजनेस रिस्क अभी बचेगा, स्पेकुलेटिव रिस्क और कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, एंड इसके बाद इवन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। वी विल कंसिडर इट इन थर्ड पार्ट। ऑब्जेक्टिव्स में आप 3 ऑब्जेक्टिव्स 1 गो में पढ़ोगे। मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, अर्निंग प्रॉफिट। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब कोई भी बिजनेस हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुडविल। अगर बिजनेस की गुडविल अच्छी है तो बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। अगर बिजनेस की गुडविल अच्छी नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है, मार्केट में कोई इज्जत नहीं है, बिजनेस ठप हो जाएगा विद इन अ ईयर। नेक्स्ट आता है इनोवेशन। अपने बिजनेस के अंदर कुछ नया लेकर आओगे तो आज कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। अगर बिजनेस को उसी पुराने तौर तरीकों से चलाओगे सो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। एंड नंबर 3 इज अर्निंग प्रॉफिट। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे। कोई भी बिजनेस 5 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक के प्रॉफिट के लिए अपनी शॉप को ओपन करता है। अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो उसका बिजनेस विद इन अ ईयर क्या विद इन अ मंथ भी शट डाउन हो जाएगा। सो दैट इज द एंड ऑफ पार्ट 2। हमारा पार्ट 2 भी ओवर हो गया क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 का। सो आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस तरीके के नोट्स चाहिए या फिर मुझसे कुछ भी हेल्प चाहिए, आप इंस्टाग्राम पे एम्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हो। एंड क्लास 11th कॉमर्स स्टडीज, क्लास 12th कॉमर्स स्टडीज में किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में चाहिए, आई एम नॉट अ प्रॉपर अकाउंट्स टीचर, पर अकाउंट्स में भी चाहिए या किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए, आप एम्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल पे डीएम कर सकते हो, यूट्यूब पे अनुभव बत्रा को फॉलो कर सकते हो या फिर एम्स इंस्टीट्यूट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।